नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने हुंडई की इओन और मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ऑल्टो 800 और आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले इन दोनों गाड़ी को। और दोनों ही गाड़ी के वेरिएंट्स लगभग सेम है, प्राइस भी लगभग सेम है, इंजन भी सबके सेम है। लेकिन अब दोनों में से बढ़िया कौन सी गाड़ी है? वैसे ये दोनों गाड़ी हो चुकी हैं डिसकंटिन्यूड, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सेकेंड हैंड में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि जो नई गाड़ी नहीं ले पाते तो उनका फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है कि या तो वो ऑल्टो चूज़ करते हैं या हुंडई की इओन चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सेगमेंट में एक कार और आती है जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ वो है कौन सी? रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट क्विड में भी लगभग सेम इंजन आता है, सेम गाड़ी के डायमेंशन है, सेम पावर वगैरह सारी चीज़ें सेम आती है। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल है, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। और आखिरी में बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए अगर आप सेकंड हैंड परचेस करने वाले हैं तो, और मार्केट में अभी क्या इस गाड़ी का प्राइस चला ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ी के कुछ कॉन्फ़िगरेशन से। ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, ये आती है 800 सीसी इंजन के साथ, और ये है हुंडई की इओन और ये भी आती है लगभग 814 सीसी। ये 796 है, ये 814 सीसी है। एंड दोनों के वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये है एरा प्लस, ये है एलेक्साई। अब दोनों ही गाड़ी के सेकेंड बेस यानी बेस की एक ऊपर वाला वेरिएंट है। दोनों में क्या क्या फीचर्स आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, कितनी क्या पावर निकालते हैं। तो चलिए, तो पहले इसकी बोनट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का इंजन आता है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये निकालता है पावर यहाँ पर 55 PS की, और टॉर्क की बात करें तो ये निकालता है 75 Nm का टॉर्क। इंजन देखने में कुछ ऐसा है, नॉइस वगैरह और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी चलते हैं ऑल्टो 800 की तरफ। तो यहाँ भी हमें लगभग 796 सीसी का इंजन मिलता है, कुछ इस टाइप का प्लेसमेंट इस गाड़ी का है। और पावर वाइज बात किया तो ये निकालता है 48 PS ऑफ पावर एंड 69 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और दोनों के बोनट की वेट की बात की जाए ना, तो यहाँ पर एक चीज़ को किनारे में रख दो, क्या? इस गाड़ी की सेफ्टी। दोनों ही गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो 0 स्टार है, यानी ये गाड़ी किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है। ये मारुति है तो आप पहले ही जान सकते हो, हुंडई की इओन है तो दोनों में ही सेफ्टी नहीं है। तो ये मत समझना कि गाड़ी सेफ्टी वाइज सही रहेगी, ये गाड़ी सेफ्टी वाइज सही नहीं है। अब यहाँ बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर दोनों गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम आता है। इसका आता है 160 mm का और इसका आता है 170 mm का, यानी 10 mm का फ़र्क है, यानी 1 ही सेंटीमीटर यहाँ पर अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर अंतर। चलो ये तो सामने से बात हो गई है। एंड लुक वाइज बात करें, हेडलैम्प वाइज बात करें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि लुक वाइज बढ़िया हैं। और यहाँ पर टिपिकली जो मारुति हमें देता है वैसे इसकी कंडीशन थोड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये तो हमने फ्रंट से बात की है। एंड अब टॉप व्यू देखें गाड़ी का, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है। डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ी की डायमेंशंस ये हैं। एंड चलो अब बात करते हैं गाड़ी के साइड से, या पहले चलते हैं रियर में। तो रियर से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, पीछे देखने में ये ऐसी है और ये ऐसी है। दोनों में ही यहाँ पर गाड़ी के वेरिएंट्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर ये एलेक्साई दिख रहा है, यहाँ पर एरा दिख रहा है। अब यहाँ वेरिएंट वाइज चले तो मारुति निकालती है एलेक्साई, स्टैंडर्ड, VX ये सारे, और ये हुंडई निकालती है एरा, मैग्ना, एरा प्लस, मैग्ना प्लस इस टाइप के। वीडियो में देखने में ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिख रही होगी, विड्थ इसका ज़्यादा दिख रहा होगा, और ये थोड़ी छोटी दिख रही होगी। लेकिन ये दोनों गाड़ी ही टक्कर की हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। अगर इंटीरियर में चलेंगे तो लुक वाइज, फीचर वाइज थोड़ी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की। तो यहाँ पर हमें मिलता है कितना? 178 लीटर का बूट स्पेस। वैसे सामान यहाँ भरा हुआ है तो फिर भी यहाँ पर कुछ इतना बूट स्पेस मिलता है। एंड यहीं अगर बात करें हुंडई इओन की, तो यहाँ पर हुंडई इओन में वैसे दोनों में ही आपको चाबी फंसा के बूट को ओपन करना है, लेकिन हाँ अंदर से भी ओपन करने के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ चलें तो बूट यहाँ पर आपको मिलता है कितना? 215 लीटर्स का, यानी उससे ज़्यादा मिलता है। सामान आप ज़्यादा कैरी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सेम स्पेयर व्हील रखने का ऑप्शन मिलता है। अब बात करें इस गाड़ी के टायर्स की, यहाँ पर दोनों गाड़ी के टायर्स हमें सेम मिलते हैं, यानी शायद अगर प्रोफाइल देखें तो 145, 80, R12, और यहाँ अगर इस टायर के देखें तो 145, 80 और 12, यानी दोनों गाड़ी के जो टायर्स हैं वो सेम प्रोफाइल के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो एक बार इस गाड़ी का साइड से लुक दिखा देता हूँ। तो साइड से इस गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और अगर इओन की बात करें तो इओन हमें कुछ ऐसे देखने मिलती है। चलो एक्सटीरियर से तो हमने बात कर ली, अब चलते इंटीरियर में और स्पेस वाइज बात करते हैं। वैसे अगर यहाँ देखिए व्हील बेस इस गाड़ी का, तो यहाँ पर कुछ इतने mm का व्हील बेस मिलता है, सेम ऑल्टो में कुछ और मिलता होगा। तो चलिए अंदर गाड़ी की, एंड अंदर चलते ही यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का डोर पैनल मिलता है जो कि ऑल्टो 800 से बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है।
और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इस गाड़ी के कि ये दोनों गाड़ी ही 2013 मॉडल की हैं। दोनों 2013 में क्या क्या फ़ीचर्स आते थे वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ऊपर वाले देखेंगे तो हो सकते कुछ फ़ीचर्स वहाँ पर अपग्रेड हो चुके हों। यहाँ पर आपको 1 लीटर या हाफ लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर के लिए जगह है और पावर विंडो के कंट्रोल्स, कुछ इस टाइप का डोर ओपनर। और सेंट्रल लॉकिंग इस गाड़ी में नहीं आती, यहाँ पर आफ्टर मार्केट लगवाई गई है। सीट्स यहाँ पर हमें कुछ ऐसी मिलती है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है, 6 वे नहीं, यानी हाइट एडजस्टेबल नहीं है। अंदर चलिए तो अंदर यहाँ पर इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग यहाँ पर आपको प्रॉपर राउंड में मिलती है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, वाइपर्स के कंट्रोल्स। सेंट्रल कंसोल में चले तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स और एसी के वेंट्स यहाँ पर हैं। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो गाड़ी है ये आपको प्रॉपर, इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो आपको प्रॉपर फ्लैट मिलता है, यानी यहाँ से आप यहाँ पर मूर्ति वगैरह अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको ऑल्टो को दिखाऊंगा तो वहाँ पर बात कुछ और होगी। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का IRVM मिलेगा। ये वैसे थोड़ा चेंज है, ये i20 का लगा हुआ, तो ये मैनुअली डे लाइट वाला है। और कैबिन लाइट वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन नहीं मिलती, लेकिन ये भी अपग्रेड हो चुकी है। सनवाइज़र में कुछ ऐसे मिलते हैं। अब दोनों में कंपेयर करूँ तो इंटीरियर इसका ज़्यादा बढ़िया है एंड सीट्स आपको कुछ ऐसी मिलती हैं जो कि कुशनिंग बढ़िया है, कंफर्ट बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ग्लव बॉक्स कुछ इतना डीप है, यहाँ पर आपको कुछ इतना सामान, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, कप होल्डर, कुछ इतनी स्पेस। ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर इस गाड़ी में एक ही मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल। और यहाँ पर भी आप कुछ ऐसे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलेगा। अब उसमें किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको दोनों ही डोर पॉकेट्स में बॉटल होल्डर मिलेंगे। सेंटर में यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर या कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। ये यहाँ पर इस गाड़ी का पॉजिटिव फीचर है। चलो अब स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर पहले मैं अपनी ड्राइवर साइड की सीट को कर लेता हूँ अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट मैंने कर लिया है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, तो यहाँ पीछे चलते हैं और करते हैं डोर को ओपन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही और को ड्राइवर साइड पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ चलें तो आपको मैनुअली घुमा के करना पड़ेगा। अब स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर स्पेस से थोड़ा आप मात खा जाओगे, यानी लेग रूम ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, सीट की चौड़ाई थोड़ी अच्छी है और नेक रेस्ट भी हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलता है, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ हेडरूम देखें तो हेडरूम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया है। ये तो होगी इस गाड़ी की बात, लेकिन इंटीरियर में और यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए वो भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो हम्प है वो भी हमें ठीक ठाक मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें यहाँ मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स और कुछ इस टाइप का डोर पैनल्स। और जो सीट बेल्ट है वो हमें एडजस्टेबल नहीं मिलती है, ये आपको फिक्स्ड मिलती है। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए ये तो हमने इस गाड़ी के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर हमारे बाजू में जो गाड़ी है उसको मैं ऑन करता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अंदर चलते ही डोर पैनल वाइज बात करें तो उसके डोर पैनल में और यहाँ इसके डोर पैनल में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आपको सिंगल टोन, हो सकता है डुअल टोन में भी मिल जाए। यहाँ पर कुछ इतना स्पेस, यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो, स्पीकर है, यहाँ पर डोर ओपनर है। सीट्स यहाँ पर हमें वैसी मिलती है। इसमें कुशनिंग और इसकी कुशनिंग दोनों में ही डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, ठीक है। अब अंदर चलें तो यहाँ पर हमें 3 स्पोक में इसका स्टीयरिंग व्हील आता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स किसका अच्छा है वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड यहाँ पर हमें इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, एसी वेंट्स हमें कुछ ऐसा मिलता है। अब डैशबोर्ड वाइज बात करें तो उस गाड़ी का डैशबोर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मूर्ति रखने के लिए अलग से एक स्पेस है, फ्लैट डैशबोर्ड है, सामान आप अलग से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूर्ति लगाओगे तो यहाँ आप देख रहे हैं मूर्ति में यहाँ कई बार लगा चुका है लेकिन बार बार उखड़ के आ चुकी है, तो ये दिक्कत है। सेंट्रल कंसोल यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स है, स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स है, हेडलाइट लैंप के कंट्रोल्स है, कुछ इतना स्पेस मिलता है। और यहाँ पर आपको सिंगल कप होल्डर, कुछ इतना स्पेस, सिंगल ट्रांसमिशन इसका आएगा, 5 स्पीड का मैनुअल और पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, डोर्स में नहीं मिलते हैं। हैंड ब्रेक के ऑप्शंस यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पीछे चलें तो कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं मिलता कुछ स्पेस। लेकिन जो ग्लव बॉक्स है ये थोड़ा इसका ज़्यादा डीप मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। IRVM इसका मैनुअल मिलेगा, कुछ नहीं। कैबिन लाइट्स कुछ ऐसी मिलेगी और यहाँ पर सेम ये हमें सनवाइज़र मिलता है। अब गाड़ी के स्पेस वाइज बात करें तो स्पेस के लिए पहले मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। तो रियर में चलते ही अब यहाँ पर बात करते हैं सीट्स की।
तो थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर ज़्यादा मुझे लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पैर वहाँ भी टच होते थे, यहाँ भी टच हो रहे हैं। यहाँ पर सीट आपको थोड़ी उससे छोटी मिलेगी, यानी उसकी मान के चलो कि इतनी बड़ी है, इस वजह से क्या है वहाँ पर स्पेस ज़्यादा लग रही है। नहीं तो दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम यहाँ पर इसका भी लगभग सेम हमें मिलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो ये तो हो गई स्पेस वाइज बात। अब यहाँ पर अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सेम जैसे वहाँ पर हमें विंडोज़ को रोल अप रोल डाउन करने के लिए यह कंट्रोल मिलता था मैनुअल, वही है। यहाँ पर कुछ ऐसे डोर ओपनर्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें यहाँ भी मिलते हैं। हम्प दोनों का लगभग सेम है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा है। अब यही फीचर्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देखना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। चलो अभी हमने इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर वाइज दोनों तरीके से कंपैरिजन कर लिया है। अब मुझे इन दोनों गाड़ियों से पर्सनली कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने ड्राइव इसका एक्सपीरियंस लिया है, तो ड्राइविंग में दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम परफॉर्मेंस की है, लेकिन कुछ जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, ब्रेकिंग कंट्रोल्स हैं, ये कुछ इसके ज़्यादा बढ़िया हैं। स्टीयरिंग उसकी कुछ ज़्यादा ही पावर है, इलेक्ट्रिक है तो तुरंत रोटेट हो जाती है। इसमें ऑटो रोटेशन नहीं आता, और आता भी है इतना आता है कि आप मुश्किल से हाथ से कर लो तो बढ़िया रहेगा। और हेडलाइट किसकी पावरफुल है, वैसे दोनों में सेम आती है, लेकिन अब डिफरेंस किसका रहता है, यहाँ रिफ्लेक्टर का रहता है। इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लाइट में। बस अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट की कंडीशन अगर थोड़ी ज़्यादा डल रहती है तो वो थोड़ा सा आपको चेंजेस में देखने मिल जाएंगे। वैसे दोनों ही गाड़ी में यहाँ पर अभी 900 वाट के हेलोजन्स कन्वर्टेड हैं, यानी स्टॉक नहीं है ये लाइट्स। यहाँ पर इसमें रिले लगा है, लेकिन इसमें गाड़ी में कोई भी रिले नहीं लगा है, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो फिलहाल ये तो हो गया, हमने अभी फ्रंट में एक्सटीरियर से इंटीरियर से सब जगह से कंपैरिजन कर लिया है। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको इस गाड़ी का सेकंड वीडियो पार्ट देखना है तो आप थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो फाइनली अब इस वीडियो यहीं करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।